क्या आपने कभी उस आवाज को सुना है जो भीड़ के शोर में भी साफ सुनाई देती है? क्या आपने कभी वो सपना देखा है जो आपकी नींद नहीं, आपकी आत्मा को जगा दे? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने भीतर की खालीपन को भरने के लिए जब मंदिरों के चक्कर काटती रही तो एक आवाज ने धीरे से कहा, मैं हूं रास्ता, सत्य और जीवन। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां धर्म सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का पुल बन जाता है। पारंपरिक दीवारों के पीछे की लड़की आराध्या का जन्म उत्तर भारत के एक कट्टर हिंदू परिवार में हुआ था। उसका घर एक ऐसा स्थान था जहां हर सुबह मंत्रों की गूंज और अगरबत्तियों की खुशबू से होती थी। उसकी मां तुलसी को जल चढ़ाती, पिता पूजा पाठ के बाद ऑफिस जाते और आराध्या बस सब कुछ चुपचाप देखती। बचपन से उसे सिखाया गया था कि भगवान कई रूपों में हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, काली। हर त्योहार पर अलग पूजा, हर सोमवार व्रत, हर साल नया कोई मंत्र। लेकिन उसके भीतर एक सवाल धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था, अगर भगवान इतने सारे हैं तो क्या कोई एक भी ऐसा है जिसे मैं जान सकूं, महसूस कर सकूं? यह सवाल उस समय गहरा हुआ जब वो 16 साल की थी और उसने पहली बार अपनी दादी को मरते देखा। दादी दिन रात पूजा करती थी, लेकिन जब मृत्यु आई तो उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आराध्या को वो पल आज तक नहीं भूला। अगर उन्होंने जीवन भर पूजा की तो मृत्यु में शांति क्यों नहीं मिली? सपनों में दस्तक। एक रात एक अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे जंगल में थी, चारों ओर डरावनी आवाजें और वो भाग रही थी। तभी एक प्रकाश की किरण उस पर पड़ी और उसने एक आवाज सुनी, डर मत, मैं हूं। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई व्यक्ति सफेद वस्त्रों में खड़ा था, आंखों में करुणा और चेहरा तेज से दमक रहा था। वह चौंकी। आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, तू मुझे नहीं जानती, पर मैं तुझे जानता हूं, बहुत पहले से। आराध्या की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, यह कौन था? ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। वो दोस्त जो अलग थी। कॉलेज में एक नई दोस्त बनी, रेशमा। वह शांत, विनम्र और गहराई से सोचने वाली लड़की थी। सबसे अलग बात यह थी कि वो किसी पूजा या मंदिर की बात नहीं करती थी, लेकिन उसमें एक तरह की स्थिरता थी, शांति थी। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए रेशमा ने उससे पूछा, तू कभी अकेलापन महसूस करती है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगे? आराध्या ने चौंक कर कहा, हर दिन। लेकिन तूने कैसे जाना? रेशमा ने मुस्कुराकर बाइबल निकाली और एक वाक्य पढ़ा, तू मुझे खोजेगा और पाएगा जब तू अपने पूरे मन से मुझे खोजेगा। यिर्मयाह 29:13। आराध्या ने पूछा, यह किसका वचन है? रेशमा बोली, यीशु मसीह का। वह न केवल परमेश्वर है बल्कि तुझसे व्यक्तिगत प्रेम करता है। पहली बार बाइबल के पन्नों से साक्षात्कार। रेशमा ने उसे एक छोटी बाइबल दी। आराध्या ने बेमन से उसे अपने बैग में रख लिया। लेकिन उस रात फिर वही सपना आया, वही जंगल, वही प्रकाश, वही आवाज। अब समय है मुझे जानने का। उसने उठकर बैग से बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें रुक गईं इस वचन पर, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6। उसके हाथ कांपने लगे। कौन है ये मेरे सपने से मिलता जुलता क्यों लग रहा है? पहली प्रार्थना, अनकहा संवाद। उसी रात आराध्या ने पहली बार बिना किसी मूर्ति, बिना किसी विधि विधान के सिर्फ एक शब्द कहा, यीशु, अगर तू सच में है तो मुझे सच्चाई दिखा। उसके कमरे में कोई भौतिक चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर शांति की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन किसी दर्द के कारण नहीं। वो आंसू राहत के थे, पहचान के थे। शुरू हुआ विरोध। कुछ ही दिनों में उसकी मां ने बैग में से बाइबल देख ली। गुस्से से मां ने कहा, यह क्या है? क्या तू धर्म बदलने वाली है? हम सबको शर्मिंदा करेगी। पिता ने उसे चेतावनी दी, हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, ईसाई बनना है तो घर छोड़ दे। वो स्तब्ध रह गई, पर रेशमा ने उसे एक और वचन दिया, यदि वे तुझे सताए तो तू आनंद मना, क्योंकि तेरी मजदूरी स्वर्ग में बड़ी है। मत्ती 5:11 और 12। यीशु का नाम, सुरक्षा की ढाल। कुछ हफ्तों बाद एक और चौंकाने वाली घटना हुई। वह रात को एक तेज बुखार में कांप रही थी। शरीर ठंडा और सांसें उखड़ी हुई। घर वाले उसे मंदिर ले जाने लगे, पर उसके होंठों पर सिर्फ एक शब्द था, यीशु। अगली सुबह जब वह उठी तो उसका बुखार गायब था। डॉक्टर ने कहा, मेडिकल रीजन तो कुछ खास नहीं, अजीब है। उसे समझ आ गया,
वह अब अकेली नहीं है। अंत नहीं, शुरुआत है ये। इस भाग का अंत एक पंक्ति से होता है जो आराध्या के दिल में गूंज रही थी। अब मैं जानती हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हालांकि राह अभी लंबी थी। परिवार का विरोध, समाज की निगाहें और उसके मन का संघर्ष, ये सब अभी बाकी था। लेकिन उसने पहला कदम रख दिया था और ये कदम अब पीछे नहीं मुड़ेगा। अनकही पुकार, एक आत्मा की खोज। भाग 2, आस्था की अग्नि परीक्षा, जब सबने साथ छोड़ा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो संसार हमें छोड़ देता है, पर जब पूरा संसार हमें छोड़ दे और फिर भी हमारा हृदय शांत रहे, तब जान लो कि वो सच्चाई सिर्फ ज्ञान नहीं, परमेश्वर स्वयं है। आराध्या ने यीशु को जाना था, मगर उसे अभी परखा जाना बाकी था। यह भाग उसकी अग्नि परीक्षा की कथा है। घर की चुप्पी और दिल का शोर। यीशु को जानने के बाद आराध्या के जीवन में एक नई रोशनी तो आई थी, पर साथ में गहरी परछाइयां भी। उसका घर अब घर नहीं रहा था। एक ऐसा स्थान बन गया था जहां हर शब्द ताना बनकर गिरता और हर मौन चीख के जैसा लगता। मां बात नहीं करती थी। पिताजी की नजरें तलवार की तरह चुभती थीं। छोटे भाई ने स्कूल में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। मगर इन सबसे अधिक पीड़ा उसे तब हुई जब उसकी सबसे करीबी सहेली श्रुति ने उसे खुलेआम कहा, तू पागल हो गई है क्या? हमारे देवी देवताओं को छोड़कर किसी विदेशी ईश्वर को मान रही है। आराध्या ने बस इतना कहा, मैंने किसी धर्म को नहीं छोड़ा, मैंने उस सत्य को पाया है जिसे मेरा मन बरसों से ढूंढ रहा था। कॉलेज की बदली हवा। कॉलेज में अब वह अकेली हो चुकी थी। पहले जहां वह दोस्तों की भीड़ में होती थी, अब वह लाइब्रेरी में बाइबल के पन्नों में छुपी रहती। कुछ लड़कियां उसे देख फुसफुसाती, यीशु वाली आ गई, इसका ब्रेन वॉश हो गया है, मिशनरियों ने पकड़ लिया इसे। रेशमा ही उसकी एकमात्र सहारा बनी रही। वह कहती, आराध्या, याद रख, जब तू यीशु के लिए ठुकराई जाती है तब तुझे उसका सबसे गहरा प्रेम मिलता है। रात्रि सभा और पहचानी पुकार। रेशमा ने एक रात्रि सभा में आराध्या को आमंत्रित किया। वहां का माहौल ही अलग था। कोई मूर्ति नहीं, कोई आरती नहीं, बस गीत थे, प्रार्थनाएं थीं और दिल से निकली हुई गवाही। जब वहां एक वृद्ध स्त्री मंच पर आकर बोली, मैं कैंसर से मर रही थी लेकिन यीशु ने मुझे नई जिंदगी दी, तो आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। फिर पास्टर ने मंच से पुकारा, क्या कोई है जो यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहता है? आराध्या का दिल जोर से धड़क उठा। वह उठी और पहली बार खुलकर कह दिया, हाँ, मैं यीशु मसीह को मेरा प्रभु और मेरा बचावकर्ता मानता हूं। तूफान की शुरुआत। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसकी तस्वीर चर्च में किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी। तूफान अब घर के दरवाजे पर खड़ा था। पिता ने उस रात खाना नहीं खाने दिया। मां रोने लगी और बोली, तू हमारा नाम डुबो रही है, क्या हमारी परवरिश में कमी थी? पड़ोसियों ने ताना मारा, अब ये विदेशी धर्म फैलाएगी, इसको तो पंचायत के सामने पेश करो। घर में बैठक बुलाई गई। रिश्तेदार आए। चाचा बोले, अगर ये लड़की अब भी अपनी जिद पर अड़ी रही तो इससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मानसिक कैद। उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। फोन ले लिया गया। बाइबल फाड़ दी गई। पिता ने कहा, जब तक तुझसे यीशु का भूत नहीं निकलेगा तब तक तू इस घर में बंद रहेगी। उसे दिन रात पूजा पाठ सुनाया जाने लगा। तांत्रिक को भी बुलाया गया। एक रात उसे कमरे में बंद कर दिया गया और दरवाजे पर तंत्र मंत्र की राख फेंकी गई। पर अंधकार के बीच भी वह हर रात एक ही प्रार्थना करती, यीशु, तूने मुझे नहीं छोड़ा, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखें बंद होती और उसे फिर वही स्वप्न आता, सफेद वस्त्रों में खड़ा वही व्यक्ति और उसका वचन, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मोक्ष की बारिश। एक रात जब बारिश बहुत जोर से हो रही थी, उसका मन बहुत भारी हो गया। उसने जमीन पर गिरकर पुकारा, यीशु, या तो मुझे मुक्त कर या मुझे अपने पास बुला ले। तभी खिड़की खुली और एक ठंडी हवा कमरे में आई। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। अगली सुबह वह किसी तरह अपनी मां से कहने में सफल हुई, बस एक बार मुझे चर्च जाने दो, एक बार। मां ने कहा, ठीक है, एक बार, लेकिन उसके बाद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। वह जानती थी यह एक बार आखिरी नहीं होगा। पूर्ण समर्पण। उस रविवार आराध्या चर्च पहुंची। वह सबसे पीछे बैठी। भजन चल रहा था, तू ही मेरा सच है, तू ही मेरा रास्ता। वह फूट फूट कर रो पड़ी। पास्टर मंच से बोले, आज प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। वह उठ खड़ी हुई और सामने जाकर अपने घुटनों पर गिर पड़ी।
उस दिन उसने जीवन भर के लिए समर्पण किया। उसने कहा, प्रभु, चाहे मेरी दुनिया मुझे छोड़ दे, लेकिन अब तू मेरा संसार है। नया नाम, नया जीवन। उसी महीने आराध्या ने जल बपतिस्मा लिया। नाम वही रहा, लेकिन पहचान बदल गई। अब वह यीशु में नई सृष्टि थी। शरीर पर समाज के ताने थे, लेकिन आत्मा पर परमेश्वर का हाथ था। अंत की नहीं, फिर एक नई शुरुआत की आहट। आराध्या जानती थी कि यह अभी अंत नहीं है, संघर्ष अभी और आएंगे। पर अब वह अकेली नहीं थी। अब उसमें आत्मा का सामर्थ्य था और यीशु का प्रेम। भाग 3, सत्य की खातिर सब कुछ खोना। आराध्या अब मसीह में नई बन चुकी थी, लेकिन यीशु को स्वीकार करना एक बार का फैसला नहीं था। यह हर दिन का युद्ध था। विश्वास को सिर झुकाकर जीना सबसे आसान होता, पर उसने सिर उठाकर जीना चुना। अब सामने थी सबसे कठिन परीक्षा, जब उसके करियर, उसकी पहचान, यहां तक कि उसका भविष्य, सब पर सवाल उठने लगे। कॉलेज की आखिरी सीढ़ी और पहला क्रॉस, बीए का अंतिम वर्ष चल रहा था। क्लास में सबसे होशियार मानी जाने वाली आराध्या को यूनिवर्सिटी टॉप करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब उसके नाम के आगे एक और पहचान जुड़ गई थी, कन्वर्टेड। प्रोफेसर शर्मा, जो पहले उसकी प्रतिभा के प्रशंसक थे, अब तटस्थ हो गए थे। उन्होंने कई बार व्यंग्य किया। कभी रामायण पढ़ती थी, अब बाइबल। देशभक्ति कहां गई? कुछ सहपाठियों ने उसे नोट्स देना बंद कर दिए। कॉलेज के मैगजीन में उसका नाम लिस्ट से हटा दिया गया, बस इसलिए कि वह अब एक ईसाई थी। रेशमा ने समझाया, यीशु ने कहा था, वे तुझे मेरे नाम के कारण सताएंगे। ये परीक्षा उसी सत्य की गवाही है। नौकरी का सुनहरा सपना और टूटती उम्मीदें। कॉलेज खत्म होते ही आराध्या ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसका रिज्यूमे शानदार था। इंटरव्यू भी बेहद अच्छा गया। एचआर ने कहा, आप बस हमें चाहिए। लेकिन 3 दिन बाद मेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। रेशमा के जरिए उसे पता चला कि इंटरव्यू पैनल में बैठे एक स्थानीय व्यक्ति ने टिप्पणी की थी, हम हिंदू मूल्यों वाली लड़की चाहते हैं। यह तो चर्च जाती है। आराध्या को समझ आ गया कि अब उसके लिए काम का मतलब सिर्फ हुनर नहीं, बल्कि संघर्ष भी बन चुका था। समाज की अदालत। एक दिन मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों की बैठक बुलाई गई। विषय था धर्म बदलने वाले युवाओं का सामाजिक बहिष्कार। आराध्या के पिता को खड़ा किया गया और कहा गया, आपकी बेटी मोहल्ले के बच्चों को भी बिगाड़ेगी। अगर आपने कदम न उठाया तो पूरा परिवार बहिष्कृत होगा। पिता ने गुस्से में कहा, मैंने उसे बेटी मानना ही छोड़ दिया है। उसकी मां फूट फूट कर रोई। आराध्या को बुलाया गया। वहां 50 से अधिक लोग थे। एक बुजुर्ग ने सवाल दागा, क्या तू इस भीड़ के सामने कह सकती है कि तू अब भी उस ईसा को मानती है? आराध्या ने भीड़ की आंखों में देखा और धीमे मगर स्थिर स्वर में कहा, हाँ, मैं यीशु को जानती हूं और उसी को मानती हूं। सन्नाटा छा गया और फिर उछली एक आवाज, इसे मोहल्ले से बाहर करो, रिश्तों की राख। सबसे गहरा घाव तब लगा जब आराध्या की चचेरी बहन नेहा, जो उसकी बचपन की साथी थी, ने शादी के कार्ड से उसका नाम हटा दिया। फोन पर कहा, तू अब हमारे धर्म की नहीं रही, इसलिए हम तुझसे नाता तोड़ते हैं। उस दिन आराध्या ने अपने कमरे में जाकर खिड़की के सामने बैठकर देर तक रोया, लेकिन फिर बाइबल खोली और पढ़ा, मेरे कारण यदि कोई तुझसे बैर करे तो तुझे आशीष मिलेगी। मत्ती 5:44। प्रेम और प्रस्ताव, एक और अग्नि परीक्षा। एक युवक अंकित, जो कॉलेज में आराध्या को पसंद करता था, उसने शादी का प्रस्ताव दिया। अंकित एक उच्च वर्गीय प्रतिष्ठित परिवार से था। उसने कहा, मुझे तेरी आस्था से कोई समस्या नहीं, तू शादी के बाद भी अपने हिसाब से पूजा कर सकती है। पर उसकी मां ने शर्त रखी, हमारे कुल में ईसाई बहू नहीं चलेगी, शादी करनी है तो चर्च छोड़ना होगा। आराध्या के सामने जीवन की सबसे भावनात्मक परीक्षा थी। उसने 3 दिन प्रार्थना में बिताए। चौथे दिन उसने अंकित को बुलाकर कहा, तू मुझे पसंद है, पर मैं उस परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती जिसने मुझे अंधकार से बाहर निकाला। अंकित ने कहा, तेरा तो दिमाग फिर गया है। अकेलापन और आत्मा की गहराई। दिन बीतते गए, न कोई नौकरी, न कोई साथी, और अब तो परिवार भी नहीं। एक दिन आराध्या ने पहाड़ों की ओर एकांत में जाने का निश्चय किया। वहां एक रिट्रीट सेंटर में कुछ दिनों तक मौन और प्रार्थना में रही। वहीं एक रात उसने एक ऐसा अनुभव किया जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसने सपने में यीशु को देखा। वही आंखें, वही आवाज, आराध्या, जब तू सब कुछ खो देती है तब तू मुझे पूरी तरह पा लेती है। वह चौंक कर उठी, लेकिन अब उसका हृदय किसी भी डर से मुक्त था। पहचान की वापसी, यीशु के कारण,
कुछ हफ्तों बाद उसे एक गैर सरकारी संगठन से कॉल आया। हमें ऐसे किसी की जरूरत है जो युवाओं को प्रेरित कर सके। आपके बारे में किसी ने बताया। वहां जाकर उसने पहली बार खुलकर अपनी गवाही दी। उसकी कहानी ने कई युवाओं को प्रभावित किया। वह प्रार्थना में कहा करती थी, प्रभु मुझे उपयोग कर, भले ही टूटे हुए पात्र की तरह ही क्यों ना हो। अब वह एनजीओ के साथ जुड़कर गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी और मसीह का प्रेम बांट रही थी। अंत नहीं, नई ऊंचाई की शुरुआत। आराध्या अब समाज में उसी सत्य के साथ खड़ी थी जिसे एक समय सबने नकारा था। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन आत्मा में चमक। उसने लिखा, मैंने दुनिया को खो दिया लेकिन खुद को पाया यीशु में। दुनिया जिसे ठुकरा देती है उसे परमेश्वर उठाता है अपने उद्देश्य के लिए। भाग 4। जिसे दुनिया ने ठुकराया परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। कुछ लोग ऊंचाई पर अपने बल से पहुंचते हैं, कुछ को परमेश्वर वहां ले जाता है ताकि दुनिया जान सके कि यह उसकी योजना थी, न कि मानव सामर्थ्य। आराध्या जिसे समाज ने ठुकरा दिया अब उसी समाज के बीच यीशु के प्रेम की गवाही बनकर खड़ी होने जा रही थी। सेवा की शुरुआत, मिशन में बुलावा। आराध्या अब वह एनजीओ चला रही थी जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती थी। वहां काम करते हुए एक दिन एक विदेशी महिला मिशनरी सिस्टर मेरी आई। उन्होंने आराध्या को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो मैंने उन लोगों में देखी है जिनकी आत्मा अग्नि में तप चुकी है। सिस्टर मेरी ने प्रस्ताव रखा, हमारे पास उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में एक मिशन है जहां कोई जाने को तैयार नहीं, क्या तुम चलोगी? आराध्या ने कहा, मैं वहीं जाऊंगी जहां यीशु मुझे भेजेगा। हिमालय की पुकार, गवाही की बर्फ में आग। उसने अपना बैग पैक किया, एक बाइबल, कुछ कपड़े और एक छोटा सा क्रॉस। हिमालय की तलहटी में बसे गांव मुनगारी में उसका पहला पड़ाव था। यहाँ ईसाइयों को विदेशी एजेंट माना जाता था। पहले दिन ही गांव के मुखिया ने पूछा, क्या तुम बच्चों को धर्म बदलना सिखाने आई हो? आराध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं तो उन्हें प्रेम देना और पढ़ना सिखाने आई हूं। धीरे धीरे लोग उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होने लगे। वह बच्चों को पढ़ाती, बीमारों के लिए दवा लाती और अकेले वृद्धों के साथ बैठकर प्रार्थना करती। पहली गवाही, जब एक जीवन बदल गया। एक 10 साल की लड़की मीरा जो जन्म से गूंगी थी, हर दिन आराध्या की कक्षा में सबसे आगे बैठती थी। एक दिन प्रार्थना के बाद मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या ने उसके सिर पर हाथ रखा और मन में प्रार्थना की, यीशु तू बोल जिसमें आवाज नहीं है। 2 हफ्ते बाद मीरा ने पहली बार बोला, दीदी। गांव में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने धोखा, पर मीरा की मां ने कहा, मैंने देखा है इस लड़की को प्रार्थना करते हुए। ये खेल नहीं, सच है। खतरे का सामना, एक और बार परीक्षा। गांव के पुजारी और कुछ कट्टरपंथियों को यह सब रास नहीं आया। एक रात मिशन स्कूल में आग लगा दी गई। आराध्या वहीं थी। वह बच्चों को बाहर निकालती रही, खुद धुएं से बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा सिस्टर मेरी पास बैठी थी और कहा, तुम्हारे साथ मसीह खड़ा था। आराध्या। पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोई मदद नहीं मिली, पर गांव की आम जनता अब उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी। बुलावा, जब मंच बन गया गवाही का। कुछ महीनों बाद एक क्रिश्चियन यूथ कॉन्फ्रेंस में उसे स्पीकर बनने का बुलावा मिला। हजारों युवा उसकी गवाही सुनने के लिए आए। स्टेज पर खड़ी होकर उसने कहा, मैं धर्म नहीं बदलने आई थी, मुझे सच्चाई ने बदल दिया। मैंने यीशु को नहीं चुना, उसने मुझे चुना। भीड़ में कई युवा रो रहे थे। उसके शब्दों ने न जाने कितनों की आत्मा को छू लिया। टेलीविजन पर गवाही जब सारी दुनिया ने सुना, एक दिन एक ईसाई चैनल से कॉल आया, हम आपकी गवाही को लाइव दिखाना चाहते हैं। स्टूडियो में कैमरों के बीच वह फिर वही कहानी कह रही थी, कैसे एक मंदिर जाने वाली लड़की ने एक दिन यीशु को जाना। उसने कहा, मैंने अपने माता पिता, अपने सपने, अपने रिश्ते, सब कुछ खोया, लेकिन यीशु को पाकर सब कुछ पा लिया। वह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने ईमेल किया। आपने हमें हिम्मत दी है। एक अप्रत्याशित पुनर्मिलन। जब पिता का दिल बदला, उस रात एक कॉल आया, आराध्या। वह आवाज पहचान गई, उसके पापा। मैंने तेरा इंटरव्यू देखा, तू रो रही थी और मेरा दिल टूट गया। एक लंबा मौन, फिर आवाज आई, क्या यीशु मुझसे भी प्रेम करता है? आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, पापा, उसने तो मेरे लिए क्रूस पर जान दी, आपके लिए भी दी है। घर वापसी, लेकिन अब गवाही के साथ। अगले महीने वह अपने गांव वापस गई। पहली बार उसके परिवार ने उसे गले से लगाया। मां ने कहा,
तेरे विश्वास ने हमें भी यीशु की तरफ मोड़ दिया। वहीं उसके बचपन का मंदिर अब वीरान था, लेकिन उसके घर में बाइबल थी। पड़ोसी आते और सुनते कि कैसे यह लड़की अब गांव की प्रेरणा बन गई है। अंत नहीं, परमेश्वर की योजना अभी बाकी है। आराध्या अब भारत भर में गवाही देती है। हर जगह उसका एक ही वाक्य होता है, मैं ठुकराई गई थी, लेकिन यीशु ने मुझे थामा और ऊंचा उठाया। अब अंतिम भाग में हम देखेंगे कि कैसे आराध्या की कहानी सिर्फ एक गवाही नहीं, बल्कि एक मिशनरी आंदोलन की शुरुआत बन जाती है। यह भाग दिखाएगा कि कैसे आराध्या की व्यक्तिगत गवाही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप लेती है और कैसे उसकी पहचान अब सिर्फ एक बदली हुई आत्मा नहीं, बल्कि यीशु के लिए जलती एक मशाल बन जाती है। भाग 5। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। कुछ गवाहियां सुनाई जाती हैं और कुछ जी जाती हैं। आराध्या अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रही थी, वह एक जीती जागती गवाही बन चुकी थी। उसका जीवन अब खुद एक सुसमाचार था जिसे लोग सुन नहीं, महसूस कर रहे थे। एक नया आगाज, जब गवाही एक आंदोलन बनी। कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, चर्च यात्राएं। आराध्या देश भर में यीशु की महिमा बांट रही थी। पर एक दिन एक युवा ने पूछा, आप तो मंच पर हैं, हम क्या कर सकते हैं? उस दिन आराध्या को एहसास हुआ, यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, यह एक पीढ़ी की पुकार थी। उसने एक नया कदम उठाया, अलाइव मिशन की शुरुआत की, एक आंदोलन जो युवाओं को सुसमाचार का वाहक बनाता। अब यह उसकी गवाही नहीं, सबकी गवाही बन गई थी। हर शहर, हर दिल जब मशालें जलने लगी, अलाइव मिशन ने छोटे शहरों, गांवों, कॉलेजों और चाय की दुकानों तक यीशु के प्रेम को पहुंचाया। हर जगह युवा एक साथ आकर कहते, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। कुछ नाटक करते, कुछ गाना गाते, कुछ सड़कों पर प्रार्थना करते। आराध्या हर जगह जाती और कहती, तुम्हारी कहानी मायने रखती है, क्योंकि परमेश्वर उसमें अपना उद्देश्य रखता है। जेलों के दरवाजे जब गवाही बंधनों को तोड़ती है। एक बार एक महिला जेल में गवाही देने गई। उसका नाम श्वेता था, अलाइव मिशन की एक सदस्य। उसने आराध्या से सीखा था कि जब तू टूटा होता है, तब मसीह तुझ में सबसे ज्यादा जीवित होता है। उस दिन श्वेता ने एक महिला कैदी के सामने कहा, मैं भी एक अपराधी थी, आत्महत्या की सोचने वाली, लेकिन अब मसीह मुझ में जीवित है। उस जेल में 7 महिलाएं यीशु पर विश्वास ले आईं। गवाही अब कैद में भी मुक्त कर रही थी। जब विरोधी मसीही बन गए, अलाइव के खिलाफ विरोध शुरू हुए। कुछ राजनीतिक संगठनों ने कहा, यह युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहा है। एक मीटिंग में आराध्या के साथ हाथापाई तक की कोशिश हुई, लेकिन वह शांत रही। 1 महीने बाद उसी समूह का एक नेता आया और बोला, तुम्हारा संयम मेरी आत्मा को तोड़ गया। क्या वो मसीह मेरे लिए भी है? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, उसने तो अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की थी, आप उनके लिए प्रिय हो। गवाही अब विरोधियों को भी झुका रही थी। एक नई पीढ़ी जब गवाही विरासत बन गई। अब अलाइव मिशन के हजारों सदस्य थे, स्कूलों में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में। हर साल एक गवाही सम्मेलन होता जहां युवा अपनी कहानियां बांटते। एक लड़की ने कहा, मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन आराध्या की कहानी सुनकर रुक गई। अब मैं स्कूल में बच्चों को सिखाती हूं कि वो मूल्यवान हैं। एक लड़का बोला, मैं एक गैंग में था, लेकिन अब मैं चर्च में युवाओं का लीडर हूं। आराध्या की गवाही अब अगली पीढ़ी की पहचान बन चुकी थी। शांति का पुरस्कार, पर वह सिर्फ गवाही मांगती रही। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से शांति पुरस्कार मिला, पर मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब यीशु ने किया। जब मीडिया ने पूछा, आपका अगला लक्ष्य क्या है? उसने कहा, मैं नहीं जानती, पर एक बात जानती हूं, मैं अब जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। गवाही अब ग्लोरी नहीं, परमेश्वर की महिमा मांग रही थी। अंतिम मोड़, जब मृत्यु भी गवाही बन गई। कुछ सालों बाद आराध्या को एक गंभीर बीमारी का पता चला, अंतिम चरण की। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, पर उसने युवाओं से कहा, अगर मैं चली भी जाऊं तो मेरी गवाही जीवित रहेगी, तुम में, तुम्हारी आवाजों में। अंतिम वीडियो में उसने कहा, मैं जा रही हूं, पर जो मसीह मुझ में था वह अब तुम में है। मत रुकना, जलते रहो। गवाही अब मृत्यु को भी पीछे छोड़ चुकी थी। जीवित विरासत, जब राख से आंदोलन उठ खड़ा हुआ, आज भी अलाइव मिशन जीवित है। हजारों युवा उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हर साल उसकी जयंती पर युवाओं की एक सभा होती है, जहां अंतिम पंक्ति हर एक की जुबान पर होती है, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तुमने कहानी सुनी, तुमने आंसू देखे,
तुमने आराध्या की पुकार को महसूस किया। अब सुनो उसकी आवाज जिसने शुरुआत की और जो अंत से भी परे है। मैं यहोवा हूं जो तुझे जानता है, तुझसे प्रेम करता है और तुझे बुलाता है। मैंने तुझे मां के गर्भ से ही देखा। जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे थामा। तू अनचाहा था पर मेरे लिए चुना हुआ। जब तू मां के गर्भ में आकार भी नहीं ले पाया था, मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा। क्या एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है? अगर वह भी भूल जाए तो मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैंने तेरा रोना सुना अंधेरे में, जब तू अकेले में रोया और किसी ने तुझसे कुछ नहीं पूछा, तब मैं वहीं था, खामोशी में बोलता हुआ। तेरे आंसू मेरे पात्र में इकट्ठे हुए, तेरे दर्द मेरी हथेलियों में घाव बन गए। मैंने तेरे आंसुओं को अपना खून बना लिया और तेरे अपराधों को अपने क्रूस पर टांग दिया। तू मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना। तू भटक रहा था पर मेरी नजरें तुझसे हटी नहीं। तूने कहा मैं तो उसे जानता भी नहीं, पर मैं तुझे जानता था। हर उस दिन से जब तूने पहली बार सांस ली, मैंने तुझे अपने लिए चुना, न केवल बचाने के लिए बल्कि तुझे अपना बनाने के लिए। जब तू टूटा तब मैं सबसे पास था। तेरी सबसे बड़ी टूटन में मैंने सबसे निकट होकर तुझे छुआ। तूने सोचा कोई नहीं समझेगा, पर मैंने वह दर्द उठाया जिसे तू शब्दों में नहीं कह पाया। तेरा टूटा हुआ मन मेरे लिए एक बलिदान था जिसे मैंने स्वीकार किया। मैंने तुझे उठाया ताकि तू दूसरों को उठाए। जब तू गिरा, मैंने तुझे उठाया, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि तू खड़ा हो, बल्कि इसलिए कि तू औरों को थामे। तेरी गवाही सिर्फ तेरी नहीं है, ये मेरी योजना है, ताकि अंधकार में एक मशाल जल सके। मैंने तुझे उठाया ताकि तू मेरी महिमा का वाहक बने। तेरा अतीत नहीं, मेरा प्रेम तुझे परिभाषित करता है। दुनिया तुझे तेरी गलतियों से पहचानेगी, पर मैं तुझे अपने लहू से। तूने जो खोया मैं वह लौटा सकता हूं, पर जो मैंने दिया वह तू कभी खो नहीं सकता। तेरा नाम अब दोषी नहीं, तू मेरा है, खरीदा गया, नया बनाया गया। मेरा प्रेम तुझसे कभी अलग नहीं होगा। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, पर मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। तू दूर भागेगा, मैं और पास आऊंगा। तू चुप रहेगा, मैं तेरे अंदर बोलता रहूंगा। मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है और उसी करुणा से तुझे खींचा है। जो तू नहीं देख पा रहा, मैं बना रहा हूं। जब तू हारा हारा महसूस करता है, मैं तेरे लिए योजना बना रहा होता हूं। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं है, तेरे आंसू मेरी योजना में बीज बनते हैं। जो तू नहीं समझता उस पर विश्वास रख, क्योंकि मैं अंतिम चित्र देखता हूं। तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में जीवित हूं। तू कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। हर उस समय जब तू थक कर गिरा, मैंने तुझे अपने कांधे पर उठाया। हर उस दिन जब तूने कहा अब नहीं होता, मैंने कहा मैं तुझ में हूं और मैं कभी थकता नहीं। एक दिन तू मुझे आमने सामने देखेगा। तेरा जीवन एक यात्रा है जिसका अंत सिर्फ एक दरवाजा है। उस पार मैं खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा में। तेरी गवाही, तेरे आंसू, तेरी निष्ठा सब मेरे पास है, और मैं कहूंगा धन्य है तू मेरे प्रिय। आ मेरे आनंद में सहभागी बन। मैं वह हूं जो था, जो है और जो आने वाला है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। जो तुझ में आरंभ किया उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हूं। अब यह कहानी तेरी है, अब यह बुलाहट तेरी है। अब तू कह मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है।